हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीयरिंग जियोमेट्री। एक्चुअली स्टीयरिंग जियोमेट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्टीयरिंग ज्योमेट्री को दो भाग में बांटा गया है। जैसे कि पहला पार्ट हमारा हो गया स्टीयरिंग अलाइनमेंट, और उसको हम व्हील अलाइनमेंट भी बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट में आ गए स्टीयरिंग सिस्टम्स। तो हमारे जितने भी स्टीयरिंग सिस्टम्स है, जो भी तरह तरह के हैं, उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं स्टीयरिंग अलाइनमेंट। एक्चुअली ये जो स्टीयरिंग अलाइनमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्हीकल्स में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्यों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं व्हील अलाइनमेंट। अच्छा, ये जो व्हील अलाइनमेंट होते हैं हमारे व्हीकल्स में क्यों चाहिए होता है बेसिकली? ठीक है, ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपके मन में, क्यों चाहिए? देखिए, पर्पज टू मेंटेन व्हीकल स्टेबिलिटी। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में हमको ये बता रहा है कि व्हीकल का जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो वो जो स्टेबिलिटी मेंटेन होता है एक्चुअली वो व्हील अलाइनमेंट के जरिए से ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। एक्चुअली स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि कई बार हम देख रहे होते हैं, मतलब जो भी हमारे व्हीकल्स जा रहे हैं तो उनके जो पहिए होते हैं ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। अगर वो ऐसे ऐसे हिलेंगे और कहीं पे गड्ढे में घुस जाएगा हमारा पहिया, तो भाई होगा क्या? व्हीकल तो पलट जाएगा ना। तो इससे ये जो है, ये जो स्टेबिलिटी है, इसको मेंटेन करना चाहिए और व्हील को हमारे अलाइनमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे व्हीकल में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं टायर वियर एंगल। अच्छा, टायर वियर एंगल का मतलब क्या है? मान लीजिए ये हो गया है हमारे टायर, ये हो गया एक टायर, ये हो गया टायर का एक्सिस। ओके, ये हो गया टायर का एक्सिस। अच्छा, होता क्या है, कई कबार हम देखते रहते हैं जो हमारे टायर होता है, टायर का एक हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा नया है, पूरा का पूरा नया है, लेकिन कुछ इस तरह का जो हमारा हिस्सा है ये क्या होता है, पूरा का पूरा घिस चुका है। ठीक है, हम कई बार ऐसे देखते हैं, ऐसा होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं टायर वियर एंगल। मतलब ये जो होता है बेसिकली ये हमारे व्हील अलाइनमेंट के वजह से ही होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो व्हील अलाइनमेंट होते हैं 2-4 महीनों में कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं रोलिंग इफेक्ट। अच्छा, रोलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? ये आप लोग इसको डेफिनेटली जानते होंगे। रोलिंग इफेक्ट मतलब क्या है? कई बार हम देखते हैं हमारे गांव में, अगर कहीं पे भी गीली मिट्टी हो तो होता क्या है भाई, हमारा जो व्हीकल जा रहा होता है उसका पहिया धंस जाता है, गड्ढे में धंस जाता है। हमारा गाड़ी तो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी तो लगाता रहता है, लेकिन होता क्या है कि हमारे जो पहिया होते हैं ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता है। ये भी हमारा व्हील अलाइनमेंट के वजह से ही होता है। मिट्टी के वजह से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे व्हील अलाइनमेंट का भी हाथ है इसके लिए। ठीक है, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हील अलाइनमेंट्स का यूज किया करते हैं हमारे व्हीकल्स में। और एक पॉइंट भी है, इफोर्टलेस स्टीयरिंग। अच्छा, इफोर्टलेस स्टीयरिंग हम किसको बोलेंगे और उसमें व्हील अलाइनमेंट का हाथ क्यों है हम बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह का सड़क है। अच्छा, इस तरह का है, हमारा व्हीकल यहाँ से जा रहा होता है, यहाँ पे हमको टर्न लेना है। अगर हम यहाँ पे टर्न लेते हैं, हमारे व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं भाई ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे सटन एंगल में मुड़ जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, जब हम स्ट्रेट में फिर जाने लगते हैं तो भाई हमारे जो व्हील्स होते हैं, ये व्हील्स होते हैं, इनको ऐसे करना चाहिए, जो हमारा एंगल है एंगल को सही करना चाहिए, हमारे ट्रैक पे लाना चाहिए। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो व्हील अलाइनमेंट्स होते हैं, ये जो हमारा व्हील्स हो गए, ये व्हील्स को हमारा ये ट्रैक को लाने के लिए हेल्प करता है। मतलब अब थोड़ा सा इसे स्टीयरिंग घुमा दो तो ये आ गया सही पोजीशन में। ओके, तो ये भी हमारा हो गया इफोर्टलेस स्टीयरिंग। तो ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं, ये सारे चीजों को मेंटेन करता है हमारे कौन, व्हील अलाइनमेंट। अगर हमारा व्हील अलाइनमेंट में कहीं पे भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो भाई जिंदगी और मौत का सवाल आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं जो हमारे व्हील अलाइनमेंट्स होते हैं
कई तरह के होते हैं व्हील अलाइनमेंट्स। ओके, बेसिकली हमारे 5 तरह के होते हैं। पहला हमारा हो गया टो, और उसके बाद कैस्टर, कैम्बर, और एक हो गया केपीआई, और एक हो गया एसएआई। उसके बारे में हम जानेंगे एक के बाद एक, लेकिन आज हम देखेंगे टो के बारे में। तो टो क्या है असल में? अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है टो। अच्छा, टो हम किसको बोलेंगे? इट इज द साइड टू साइड डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर ऑफ फ्रंट टायर्स। अच्छा, ये हो गए हमारे फ्रंट टायर्स। अच्छा, ये हो गए हमारे फ्रंट, ये हो गया मान लीजिए हमारा एक व्हीकल, और ये व्हीकल का पूरा फ्रंट साइड हमने यहाँ पे दिखाया है, रियर साइड को नहीं दिखाया है। ठीक है, ये बात दिमाग में घुसा लो। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अच्छा, ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हमारे यहाँ पे व्हील्स है और यहाँ पे टायर लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है इट इज द साइड टू साइड डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर ऑफ फ्रंट टायर्स। ये हो गए हमारे टायर्स। ओके। अच्छा, तो हम अब किसको बोलेंगे? देखिए, ये जो हो गया हमारा एक पॉइंट, और ये हो गया एक पॉइंट, मतलब टायर का जो एडजेस है। ओके, टायर के एडजेस जो होते हैं, ये जो डिस्टेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं टो। ठीक है, चाहे ये हो, इससे यहाँ से यहाँ तक हो गया, या यहाँ से यहाँ तक, ये सारे चीज़ों को हम बोलेंगे टो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये जो टो होता है बेसिकली व्हील अलाइनमेंट्स में 2 तरह के होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला हो गया हमारा टो इन, और सेकंड पॉइंट में आता है टो आउट। अच्छा, ये जो टो इन एंड टो आउट होते हैं, चलिए उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। टो इन हम किसको बोलेंगे, टो आउट हम किसको बोलेंगे, और उनका जो भूमिका है हमारे व्हील्स में, हमारे व्हीकल्स में, उनको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं टो इन। अच्छा, टो इन हम किसको बोलेंगे? तो इफ द फ्रंट व्हील एडजस्ट डिस्टेंस क्लोजर एट फ्रंट इज कॉल्ड टो इन। अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा गया है इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि हम अभी बोल रहे थे कि ये हो गया हमारा व्हीकल का फ्रंट पार्ट, और ये हो गए हमारे दोनों व्हील्स। अगर ये जो हमारे दोनों व्हील्स हो गए और टायर हो गए, टायर भी मान लो, तो ये हमारा टायर का फ्रंट हो गया, होगा या नहीं? ये टायर का फ्रंट हो गया, और ये हमारा टायर का रियर हो गया। ओके। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है टो इन हम किसको बोलेंगे? अगर कोई भी ऐसा व्हीकल हो, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा व्हीकल हो जिस व्हीकल में ये जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा, हमारा व्हील्स का फ्रंट पार्ट, ओके, फ्रंट व्हील का फ्रंट पार्ट अगर क्या होते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, मतलब क्या? ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा हो गया ट्रैक और ट्रेड विड्थ, जैसे कि हम पहले हमारे सेशंस में देख चुके हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेड और ट्रैक विड्थ। अच्छा, तो जो भी हो, अच्छा देख लेते हैं अभी। तो होता क्या है भाई, टो इन, अगर कोई भी व्हीकल्स में हमारा जो व्हील्स होते हैं, ये जो ट्रैक विड्थ है, और ट्रेड भी हम इसको बोलते हैं, ट्रेड होते हैं, ट्रेड से अगर हमारा टायर को जो एक्सिस है अंडर रहता है, मतलब क्या होते हैं कि ये जो ट्रैक होते हैं, ट्रैक के अंदर ही रहते हैं। ये जो एक्सिस होते हैं, एक्सिस अगर आकर टायर के हमारे जो ट्रेड विड्थ होता है, ट्रेड विड्थ के अंदर ही मिलते हो, इसको हम बोलते हैं टो इन। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है आप लोगों को, और एक बार भी मैं बता देता हूँ। अगर ये हो गया हमारा ट्रेड विड्थ, ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा ट्रेड विड्थ, और इसको हम ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपली इसको ट्रैक ही याद कर लो, ये हो गया हमारा ट्रैक। अच्छा, ये जो ट्रैक हो गया, अगर होता क्या है, ये जो हमारे व्हील के एक्सिस होते हैं, व्हील के एक्सिस अगर ट्रैक के अंदर आकर मिल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टो इन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे टो इन। नेक्स्ट, ये जो लिखा गया था, ये जो हमारा पॉइंट, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है? लीडिंग एजेस आर पॉइंटेड साइडली टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, लीडिंग पॉइंट मतलब क्या है? ये जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट व्हील का फ्रंट पार्ट है, ये रियर पार्ट है, तो ये जो फ्रंट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एजेस। ओके, ये जो हो गए हमारे, ये हो गए लीडिंग एजेस। अच्छा, होता क्या है? पॉइंटेड स्लाइटली टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर ये आसपास ही रहते हैं, ऐसे झुककर सटन एंगल में, इसको हम बोलेंगे टो इन। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव टाई।
ये भाई जाहिर सी बात है, अगर ये जो हमारा ट्रैक हो गया, ट्रैक के अंदर हमारे एक्सिस अगर मिल रहे हैं व्हील्स के, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन रियर व्हील कार्स। अच्छा, यहाँ पे आ गया असली मुद्दा। आप लोगों के घर में जितने भी कार्स होते हैं, ठीक है, आप लोगों के घर में जो भी कार्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे टो इन ही यूज की जाती है। सारे हमारे व्हीकल्स में, कार्स में टो इन यूज की जाती है। क्यों इसकी यूज की जाती है? क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स होते हैं रियर व्हील ड्राइव होते हैं, हमारे जो कार्स होते हैं रियर व्हील कार्स होते हैं। क्योंकि जैसे कि हम जान चुके हैं रियर व्हील ड्राइव किसको बोलते हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रक्स, पैसेंजर बसेस, ये जो सारे के सारे हो गए व्हीकल्स, ये सारे व्हीकल्स में हमारे टो इन ही यूज की जाती है। अच्छा, यहाँ पे पैसेंजर बस की भी बात कर लेते हैं, क्यों यूज की जाती हैं बेसिकली टो इन। अच्छा, हमारा जो व्हीकल्स होते हैं, और एक पॉइंट में मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, ये जो टो इन होता है बेसिकली जो भी हमारे व्हीकल्स स्ट्रेट में चल रहे होते हैं, जो भी हमारे व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट में चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम टो इन का यूज किया करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम हमारे स्ट्रेट लाइन वाले सड़के में अगर हम टो इन दे देते हैं तो होता क्या है, हमारा जो व्हीकल का है स्टेबिलिटी होता है हमारे व्हीकल का, तो अच्छा खासा बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पैसेंजर बस की बात कर लेते हैं। पैसेंजर बस ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट में आ गया और थोड़ा बहुत यहाँ पे टर्न हो गया और फिर से स्ट्रेट लाइन में चलने लगा। तो ये सारे चीज़ों के लिए हमको टो इन बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टो इन के बारे में। आशा करता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों का। ठीक है, टो इन के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं टो आउट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ टो इन। अच्छा, टो इन का टो आउट जस्ट ऑपोजिट होता है। देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इफ द फ्रंट व्हील एडजस्ट डिस्टेंस इज क्लोजर एट रियर इट इज कॉल्ड टो आउट। अच्छा, टो इन हमारा क्या था, ये जो हमारे व्हील्स हो गए, हमारे व्हील्स के जो फ्रंट पार्ट थे, फ्रंट पार्ट मतलब क्या थे, हमारे ट्रैक के अंडर ही थे, अंडर थे और अंदर भी थे। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे टो इन। टो आउट हम किसको बोलेंगे, अगर क्या होता हो, हमारे जो व्हील्स के एक्सिस होते हैं, अगर ये जो हमारा ट्रैक हो गया, ट्रैक के बाहर रहते हो, ट्रैक के बाहर रहते हो और उनका एडजस डिस्टेंस में रहते हो। ठीक है, ये जो रियर हो गया, यहाँ पे लिखा गया है डिस्टेंस इज क्लोजर एट रियर, मतलब रियर में ही क्लोज रहते हैं। उनके जो एडजस होते हैं रियर में क्लोज रहते हैं। यहाँ पे फ्रंट में क्लोज रहता था, यहाँ पे रियर में क्लोज रहते हैं, मगर आगे वाला जो हिस्सा होगा वो